नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद 3.247 में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 पर। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय अब हुआ शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा की क्रांति में बड़ा फैसला और इसमें प्रमुख बदलाव हुए, जैसे 12वीं तक की पढ़ाई अब 5+3+3+4 में बांटी जाएगी। अगर पहले 5 वर्ष की बात करें तो ये फाउंडेशन स्टेज रहेगा, जिसमें प्री प्राइमरी 3 वर्ष का होगा और क्लास फर्स्ट 1 वर्ष का होगा और क्लास सेकंड 1 वर्ष का होगा। फिर से 3 वर्ष की पढ़ाई, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। फिर से 3 वर्ष की पढ़ाई, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे इसमें शामिल रहेंगे और ये लास्ट स्टेज होगा। इस पढ़ाई का माध्यम छात्रों के विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा तथा जीवन के बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि इस 9 से 12 तक के पढ़ाई में बच्चों को रोजगार की तरफ प्रेरित किया जाएगा। अब स्कूल में पहले जैसे स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेंगे। कला वर्ग के छात्र विज्ञान वर्ग की पढ़ाई कर सकेंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड, 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। अर्थात 12th के बाद हम 4 साल का बीएड कर सकेंगे और ग्रेजुएशन के बाद हम 2 साल का बीएड कर सकेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद हम 1 साल का बीएड कर सकेंगे। SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। जैसे अभी तक सीबीएसई सारी चीज़ों को हैंडल करती थी, अब स्टेट वाइज सारी चीज़ें होंगी और उसके मुख्य चीफ होंगे इस शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी। अब ECCE पैटर्न पर सारे काम होंगे, अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले यह कार्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर ट्रायल बेसिस पर कार्य शुरू होगा, फिर प्री प्राइमरी बेसिस पर क्रियाकलाप किया जाएगा। इससे मित्रों फ़ायदा क्या है? अभी तक क्या होता था कि बच्चों का एडमिशन डायरेक्ट प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में ले लिया जाता था, जिससे उनका आधार बहुत ही कमज़ोर रहता था, उनके बेस बहुत ही वीक रहते थे और इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता था कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से हो सके। तो इन सबको देखते हुए ECCE की शुरुआत की गई है। अब टेट लागू होगा सेकेंडरी लेवल तक। मित्रों, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा और अब सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से भी शिक्षकों को हटाया जाएगा। पहले क्या होता था, शिक्षकों को लगभग गैर शैक्षणिक कार्य अर्थात लगभग 20 ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य थे जिनमें उनको शामिल किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये शिक्षक के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। स्कूल में MMC, SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जो कि स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अर्थात स्कूल के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। नई नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। अब ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी स्कूल में दिए जाएंगे। त्रिभाषा आधारित शिक्षा होगी, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा, सेकंड लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज जो हम सेकंड लैंग्वेज में नहीं पढ़े रहेंगे उससे हमें थर्ड लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अगर हमने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो हमें थर्ड लैंग्वेज में हिंदी मिलेगा, और अगर हमने सेकंड लैंग्वेज में
हिंदी लिया है तो हमें थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश मिलेगा। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान और गणित विषय अनिवार्य होंगे। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगा, अर्थात हमें शिक्षा मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा कह सकते हैं, इनके माध्यम से हमें शिक्षा दिया जाएगा। एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है।